हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानवीय क्लासेस। इस वीडियो में 2 दिसंबर 2024 का सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तार्किक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिएगा, सभी आकृति और यहाँ पर अक्षर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, वो भी हाफ लाइन। जैसे यहाँ पर त्रिभुज को ही ले लें तो देखिए, त्रिभुज यहाँ पर आ गया, हाफ लाइन घूमा, फिर त्रिभुज इधर आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर देखिए त्रिभुज इधर आ गया। अब अगली आकृति में त्रिभुज यहाँ पर आएगा, तो केवल इसी से आप विकल्प से चयन कर पाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, और बाकी अक्षर भी इसी प्रकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 7% की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बना लेते हैं। देखिए 4% तो इस प्रकार बैठाएंगे, 5-6 यहाँ पर बैठेंगे, 7वां यहाँ पर बैठा देते हैं। और ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तो सभी पर्सन का ये राइट होगा इस साइड, और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। अब आगे रीड करेंगे, कह रहा है कि एफ जी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो यदि जी यहाँ पर बैठा है तो जी के ठीक बाएं एफ बैठा, तो एफ यहाँ पर बैठाएंगे। फिर कह रहा है कि ई सी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा, तो इस डेटा को अभी छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, इस डेटा को भी छोड़ देते हैं। इसको पहले सेट करेंगे। बी जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए बी जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जी के बाएं से मतलब यहाँ इस स्थान को ऐड करेंगे। फिर 1, 2 और 3 जी को यहाँ पर बैठाएंगे। अब आगे देखिए रीड करेंगे, ये जो डेटा छूटा हुआ है, कह रहा कि ये देखिए सी ए के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए के बाएं दूसरे स्थान पर देखिए यहाँ पर बाएं चलेंगे तो सी को बैठा देंगे यहाँ पर। और कह रहा था कि देखिए ई सी के ठीक बाएं पड़ोस बैठा है, तो ई को बैठा देंगे यहाँ। 1% बचा डी, तो डी को यहाँ बैठा देते हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन कह रहा कि ई के बाएं से गिनने पर एफ और ई के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो यदि ई से बाएं की ओर गिनेंगे तो देखिए एफ और ई के बीच में 1% बैठा है मात्र जी। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। देखिए एफ आई दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, जबकि यू वाई यू बाएं छोर से 86वें स्थान पर है। तो एफ आई और वाई यू के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन हो और एक का देखिए दाएं छोर से दिया है 12वां और दूसरे का बाएं छोर से दिया है 86वां, तो हमेशा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसका ये तरीका है। तो जब आपस में इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 96 टोटल। 12 और 86 जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर 98 होगी वैल्यू, तो ये टोटल यहाँ पर 98 हुआ। और यहाँ पर स्टार्टिंग में 91 लोग थे, तो माइनस करेंगे 91। और देखिए यहाँ पर 2 पर्सन अलग अलग यहाँ पर प्रश्न में जिक्र किया है, तो ये 2 संख्या और माइनस करेंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका तरीका है। तो देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ 7 वैल्यू होगी, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकी संख्याओं पर आधारित है। अब यहाँ पर देखिए बाएं से और ये 3 अंक संख्याएं दिया है, 3-3 अंकों की 5 संख्याएं। अब कह रहा है कि लास्ट में क्वेश्चन है कि यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो पहली सबसे बड़ी संख्या तो 745 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या है ये 682। तो कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो तीसरा अंक है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे। और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, अब सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ पर 524 है, इसका दूसरा अंक यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। अब इनका आपस में गुणा किया जाए तो परिणाम क्या होगा, तो 2 गुणे 2 करेंगे तो परिणाम आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 46, 35, 748 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग कितना होगा। पहले यहाँ पर संख्या लिख लेंगे। देखिए 46, 35, 748। अब इसमें कह रहा कि प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए, तो यहाँ पर देखिए विषम में एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 में एक जोड़ेंगे 6 होगा, और 7 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। और तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो यहाँ पर देखिए सम में 2 घटाएंगे, 4 में 2 घटाएंगे यहाँ 2 होगा, 6 में 2 घटाएंगे तो यहाँ 4 होगा, और 4 में यहाँ 2 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 8 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। और इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से देखिए दूसरा अंक, तो बाएं इधर से चलेंगे तो दूसरा यहाँ पर देखिए 4 है, तथा दाईं ओर से दूसरे अंक का योग, तो दाईं ओर से इधर से चलेंगे तो दूसरा अंक 2 है, और 4 और 2 को जब जोड़ेंगे आपस में तो 4 2 6 हो जाएगा। इस आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक निश्चित कोड भाषा में टेल को देखिए 2463 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और इंक्स को 9351 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा में आई के लिए कोड संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए दोनों शब्दों में आई कॉमन है, देखिए आई यहाँ पर भी, आई यहाँ पर भी है, तो इन दोनों तरफ देखिए संख्याओं में एक अंक कॉमन है, देखिए 3 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो आई के लिए कोड हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 63 84 921 में प्रत्येक अंक को बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग कितना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए जो संख्या दी गई है इसको आपको आरोही क्रम में अर्थात बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर इससे बड़ा 2 होगा, फिर इससे बड़ा 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरह क्रम से लिखते जाएंगे। इसके बाद देखिए फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ये इस तरह से पूरी संख्या सेट हो गई। अब कह रहा है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा, तो यहाँ से देखिए बाएं तरफ से चलेंगे, दूसरा अंक यहाँ पर 2 है, और तथा दाईं ओर से दूसरा अंक, तो दाईं ओर से चलेंगे तो दूसरा अंक यहाँ पर देखिए 8 है। इन दोनों का योग कह रहा है, तो यहाँ 8 2 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में हंट को 9876 के रूप में कोडबद्ध किया गया है और यूजर को 4361 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो उस भाषा में यू के लिए कोड क्या होगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों शब्दों में यू यहाँ पर कॉमन है, तो इस साइड संख्या देखेंगे तो देखिए दोनों तरफ संख्या 6 कॉमन दिख रही है, तो यू के लिए कोड हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। अब दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेटर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 17 से 14 हुआ अर्थात -3 किया है फर्स्ट लेटर में। फिर यहाँ पर देखिए 18 से 20 हो गया तो यहाँ पर +2 किया है सेकेंड लेटर में। और यहाँ पर देखिए आगे 21 से 19 हो गया तो यहाँ पर देखिए -2 किया है। तो ये पैटर्न देखिए यहाँ पर चल रहा है, पहले -3 फिर +2 फिर -2, ये पैटर्न है। और यही सेम पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेकेंड में, और यहाँ पर ऑप्शन में भी सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिए 5 से यहाँ पर 2 हुआ अर्थात -3 किया है पहले, फिर इसके बाद देखिए Z से B हो गया तो अर्थात +2 किया है, और फिर यहाँ पर देखिए 13 से 11 हुआ तो -2 किया है। तो ये सेम पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 47 लोग उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। सीमा दाएं छोर से 22वें स्थान पर है जबकि बिनी बाएं छोर से 31वें स्थान पर है। तो सीमा और बिनी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। सेम ये क्वेश्चन अभी पीछे रिपीट हुआ है। तो देखिए जब 2 पर्सन अलग अलग हों और एक का देखिए दिया है दाएं छोर से और एक का बाएं छोर से, तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 22 और 31 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। और 53 में यहाँ पर देखिए टोटल स्टार्टिंग में दिए थे 47 माइनस कर देंगे, और माइनस देखिए 2 व्यक्ति हैं अलग अलग यहाँ पर 2 पर्सन, तो 2 और माइनस करेंगे तो ये बीच की संख्या आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 13 में 7 घटाएंगे 6, तो ये 6 और -2 और करेंगे तो बीच में खड़े हैं 4 पर्सन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाईं ओर से दाईं ओर की जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सीरीज दी गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है तथा ठीक बाद में एक संख्या भी है। तो आपको प्रतीक पर दृष्टि डालना, प्रतीक पर नजर डालना है। देखिए उसके ठीक पहले एक अक्षर हो और ठीक बाद एक संख्या हो। पहला प्रतीक यहाँ पर दिख रहा है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये प्रतिशत यहाँ पर एक प्रतीक है जिसके पहले अक्षर है बाद में संख्या है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक प्रतीक यहाँ पर दिख रहा है हैज। हैज एक प्रतीक है जिसके पहले अक्षर है बाद में संख्या। तो 3 पेयर ही यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 डिब्बे ABCDEF और G के एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। D के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं, अर्थात यहाँ पर देखिए D यदि रखा गया है तो D के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे हैं। फिर आगे कह रहा कि D और G के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, तो G को यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये 2 की जगह यहाँ पर ये दिख रही है। फिर आगे देखिए कह रहा कि B के ऊपर केवल C को रखा गया है। तो देखिए ये 4 डिब्बे तो हो गए, 3 डिब्बे यहाँ पर यदि कहलाएंगे, तो देखिए B के ऊपर केवल C को रखा गया है, तो यहाँ पर C आ जाएगा। अब ये जगह अभी बची हुई है। फिर आगे देखिए कह रहा कि A को F के नीचे और E को E के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। तो देखिए A को F के नीचे रखा गया है तो F यहाँ पर होगा, A यहाँ होगा, E यहाँ पर होगा। तो अब आगे देखिए कह रहा कि B के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं। तो देखिए B के ऊपर केवल एक डिब्बा रखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है सभी वेफर कैंडी है, तो यहाँ पर डायग्राम क्रिएट कर लेंगे। सभी वेफर कैंडी है, तो ये अंदर वाला डायग्राम वेफर को इंडिकेट करेगा, बाहर वाला डायग्राम कैंडी को। सभी कैंडी बिस्किट है, तो यहाँ पर ऊपर से ये डायग्राम जाएगा और ये बिस्किट को इंडिकेट करेगा। फिर देखिए कुछ वेफर जूस है, तो कुछ वेफर जूस है तो एक दूसरे को कट करेगा, ये जूस को इंडिकेट करेगा। अब देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ कैंडी जूस है, तो देखिए कैंडी जूस में कनेक्टिविटी है, तो अतः ये पहला निष्कर्ष सही है। कुछ बिस्किट जूस है, तो ये भी यहाँ पर सही होगा क्योंकि आपस में कनेक्शन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये सीरीज दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि श्रृंखला के सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से पांचवा होगा। अब देखिए प्रतीक हटाना है केवल, तो देखिए अंक संख्या को काउंट करते जाएंगे, 1 2 दाएं से आपको चलना है, फिर 3 प्रतीक को छोड़ करके, और यहाँ पर 4 5, पांचवा होगा संख्या 5। प्रतीक को काउंट नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट यहाँ पर देखिए 2 4 6, पहले 4 प्लस किया है, फिर यहाँ पर देखिए 6 6 12, 6 प्लस किया है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 4 10, पहले 4 प्लस किया है, फिर 10 6 16 प्लस 6 किया है। तो ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए 10 4 14 प्लस 4 किया है और 14 6 20 प्लस 6 किया है। इन तीनों में देखिए सेम पैटर्न है, लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पर 14 4 18, पहले तो 4 प्लस किया है, फिर 18 7 25 होता तो प्लस 7 किया है, तो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ भाग है, तो देखिए जहां पर ए है तो वहां पर भाग का साइन आएगा, यहाँ पर भाग का सिंबल लेंगे, यहाँ पर भी देखिए भाग का साइन आएगा। फिर आगे कह रहा है कि बी का अर्थ गुणा है, तो जहां पर बी होगा वहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल होगा, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन लेंगे। फिर आगे सी का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन आएगा और यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा। डी का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे समीकरण को, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 64 भागे 4 16 प्राप्त हुआ। फिर बाकी साइन जो करते हुए लिखेंगे प्लस 28, फिर माइनस 20, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पर 46 भागे 23 करेंगे 2 प्राप्त होगा, इंटू अभी यहाँ पर 7 है, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे प्लस 19। इसको सॉल्व करना, तो देखिए 2 सत्ते 14 हो गया, 28 में 20 घटाएंगे तो यहाँ 8 होगा, तो 16 8 24 और 24 और 14 और 19 तीनों को जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 57 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई जे के एल पी क्यू और आर एक वर्गाकार मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। पहले तो वर्गाकार एक मेज बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 पर्सन की जगह तो ये कहलाएगी, और देखिए 5 6 यहाँ पर, 7 8 यहाँ पर, और केंद्र की ओर मुँह करके बैठे तो ये सभी पर्सन का राइट होगा इस साइड, और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पी और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इस डेटा को अभी छोड़ देते हैं। फिर कह रहा है कि देखिए क्यू जे के बाएं पड़ोस में बैठा है, तो यदि यहाँ पर जे है तो जे के जस्ट बाएं क्यू बैठा है, तो क्यू यहाँ पर बैठा देंगे। और देखिए कह रहा कि पी और जे के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यदि यहाँ पर जे है तो देखिए पी को बैठा देते हैं, 1 2 3, 3 पर्सन छोड़ करके पी को यहाँ पर बैठा देंगे सामने। तो आगे अब रीड करेंगे, कह रहा कि आर के दाएं कोई नहीं बैठा है, तो यदि आर के दाएं कोई नहीं बैठा तो इस डेटा को अभी छोड़ देते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए आर के दाएं कोई नहीं बैठा, इस डेटा को छोड़ करके फिर देखिए आर और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यदि यहाँ पर देखिए आर को बैठा दें तो देखिए यहाँ पर एक पर्सन ये कहलाएगा और एक पर्सन ये, आर क्यू के बीच में देखिए 2 पर्सन हो जाएंगे, और इसके दाएं देखिए आर के यहाँ पर कोई नहीं बैठा, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। फिर कह रहा कि के आई के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो के आई के ठीक दाएं बैठा है, तो आई यहाँ पर बैठाते तो आई के दाएं जस्ट के यहाँ पर बैठेगा, और एक पर्सन और बचा यल, तो यल को बैठा देते हैं यहाँ पर। आप कह रहा कि यल और के के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए यल और के बीच में देखें तो 2 पर्सन बैठे हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 एक निश्चित तर्क के अनुसार 192 से संबंधित है, 17 उसी तर्क के अनुसार 272 संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा 12 से देखिए 192 हो गया, तो 12 से जब 192 भाग करेंगे तो ये प्राप्त होगा 16, तो 12 का 16 गुना यहाँ पर देखिए 192 है। यहाँ पर देखिए 17 से देखिए हो गया 272, 272 में 70 से जब भाग करेंगे तो यहाँ भी 16 प्राप्त होगा, तो अर्थात 17 का 16 गुना 272 है। तो यहाँ पर आंसर फाइंड करना 24 का प्राप्त करना, तो 24 का 16 गुना यहाँ पर निकाल लेंगे, तो 16 चौको 64 की 4 हासिल 6, 16 दूनी 32, 32 6 38, 384 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शब्द क्लाज में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा होगा। सबसे पहले यहाँ पर वर्ड लिख लेंगे CLAUCSE, ये क्लाज वर्ड लिख लेंगे। अब कह रहा है कि इसके प्रत्येक अक्षर को बाद वाले अक्षर से बदलना। तो सी के बाद डी आता है, एल के बाद यहाँ पर एम आता है, ए के बाद बी हो जाएगा, यू के बाद भी होगा, एस के बाद यहाँ पर टी हो जाएगा और ई के बाद यहाँ पर हो जाएगा एफ। अब देखिए यहाँ पर अब इसको लिख देना है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो सबसे पहले बी आएगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, फिर इसके बाद आ जाएगा डी, फिर इसके बाद आ जाएगा एफ, फिर इसके बाद एम, फिर इसके बाद टी, फिर लास्ट में भी। अब कह रहा है कि ये जो नया यहाँ पर बना है अक्षरों का समूह, तो इसमें दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है। तो दाएं इधर से चलेंगे तो तीसरा एम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये रॉबर्ट बिंदु ए से स्टार्ट करता है, यहाँ पर ये बिंदु ए है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, तो ये नीचे की ओर जाएगा, ये 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो बाईं का मतलब यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पर इस साइड, और ये 8 किलोमीटर चलाता है। फिर कह रहा है पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो ये पुनः बाईं ओर मुड़ेगा मतलब ऊपर की ओर और 2 किलोमीटर चलाएगा। फिर कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर ये 5 किलोमीटर यहाँ पर इतने ये छोटी लाइन यहाँ पर बनाएंगे। फिर कह रहा है कि अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चला। तो दाईं ओर मुड़ा और ऊपर की ओर जाएगा 4 किलोमीटर, ये इसके सीध में आएगा क्योंकि 4 और 2 6 टोटल। अब ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि और बिंदु बी पर रुकता है, तो ये बिंदु बी पर रुक गया। तो यहाँ पर देखिए इतना, ये 5 है, ये टोटल 8 है, तो 5 3 8, ये डिस्टेंस हो जाएगी 3 किलोमीटर। अब कह रहा है कि फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा। तो दिशा तो ये पश्चिम होगी लेकिन 3 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज में देखिए पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी। तो हमेशा अल्टरनेट चलते हैं ऐसी सीरीज में। तो 38 2 40, 40 2 42, यहाँ पर 2 2 प्लस किया। फिर यहाँ सेकंड से चलेंगे तो 37 2 39, 39 2 41, क्वेश्चन मार्क की जगह 41 होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए संख्या ही देख लेते हैं। तो 1 गुणे 3 करेगा तो 1 3 3, फिर 3 3 9, संख्या यहाँ पर 9 होगा क्योंकि फिर 9 3 27, 27 3 81, ये 3 गुना लिखा है। तो एक ही ऑप्शन में संख्या 9 दिया है, तो इसी से आप ऑप्शन फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो देखिए 12 2 14, 14 2 16, यहाँ पर 2 2 प्लस किया है। फिर यहाँ पर सेकेंड लेटर में देखेंगे तो 8 8 से देखिए 10 हुआ, 2 प्लस किया, फिर 10 9 19 प्लस 9 किया है। सेकेंड लेटर में यहाँ पर देखें तो प्लस 2 प्लस 9, सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा सेकंड वाले में। और यहाँ ऑप्शन में थर्ड में भी यही पैटर्न फॉलो। देखिए पहले 2 2 प्लस करेगा फर्स्ट लेटर में तो 16 2 18, 18 2 20, लेकिन यहाँ पर सेकंड लेटर में देखिए यहाँ पर 12 2 14, 14 यहाँ पर 9 23 होता है। तो इस तरह से ये सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह युग्म किसी प्रकार समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह युग्म है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट यहाँ पर देखें तो 16 से यहाँ पर 23 हो गया, तो 16 7 23 मतलब प्लस 7 किया है। और यहाँ पर 19 7 26 होता है, तो यहाँ भी प्लस 7 किया है फर्स्ट सेकंड दोनों लेटर में। यहाँ पर देखिए 3 7 10 और यहाँ पर 6 7 13, यहाँ पर दोनों लेटर में प्लस 7 किया है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी देखिए 9 7 16 और 12 7 19, यहाँ भी 7 प्लस किया है। लेकिन इसमें जब थर्ड विकल्प में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 13 से 21 हो गया, तो मतलब यहाँ पर प्लस किया 8, यहाँ पहले ही प्लस 8 किया, तो इसलिए ये सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण को रेखा यमन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा लेटर मतलब यहाँ पर जो अक्षर हैं ये राइट टू लेफ्ट यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। मतलब राइट वाले लेटर लेफ्ट तरफ आ जाएंगे, लेफ्ट वाले राइट तरफ, और कुछ लेटर की आकृति भी चेंज होगी। तो आपको केयरफुली होकर के करना होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 29 118 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 10 42 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर 29 से 118 प्राप्त करने के लिए 29 चौको 116 होता है,
यहाँ पर, और 116 प्लस 2 और किया तो 118 प्राप्त हो गया। सेम यहाँ पर 10 से 42 प्राप्त करना है। देखिए तो 10 चौको 40 और 40 प्लस 2 करेंगे तो ये 42 प्राप्त होगा, अर्थात 4 का गुणा प्लस 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पर 13, देखिए 13 से 13 चौको 52 और प्लस 2 करेंगे तो 52 2 54, 13 को 54 के रूप में कूटबद्ध करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु ए है, अब पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर, तो ये यहाँ पर 13 किलोमीटर डायग्राम क्रिएट करेंगे। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नीचे की ओर जाएगा और 12 किलोमीटर। फिर इसके बाद क्या है, बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। तो बाएं मुड़ा और 15 मतलब ये बड़ी लाइन होगी, ये इस प्रकार से। फिर इसके बाद आगे फिर वह बाएं मुड़ता है, 14 किलोमीटर तक ड्राइव करता है, तो मतलब ये ऊपर की ओर जाएगा, ये 14 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अंत में वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहाँ पर देखिए 13 किलोमीटर ऑलरेडी थी, और 2 यहाँ पर ड्राइव करेगा, तो ये पूरा 13 2 15, ये सीधा यहाँ पर एक सीध में आ जाएंगे दोनों बिंदु। फिर कह रहा कि अंत में बिंदु पी पे रुक जाता है, तो ये बिंदु पी हो गया। कह रहा कि बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। तो दिशा तो ये दक्षिण होगी, और लेकिन ये देखिए 14 है और ये 12 है, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, साथ में एक व्यंजक दिया गया है। इस व्यंजक के आधार पर बताना कि यस का एच से क्या संबंध है। पहले डायग्राम क्रिएट करेंगे। देखिए एस प्लस डी, तो जहाँ पर प्लस होता है 2 लेटर के बीच में, तो ए बी की पुत्री अर्थात यस डी की पुत्री है। अब डी की पुत्री है यस, तो यस को नीचे लिखेंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि फीमेल के लिए माइनस यूज करते हैं, मेल के लिए प्लस। फिर आगे देखिए डी गुणे एफ, तो जहाँ पर गुणे का साइन होता है, तो ए बी की पत्नी अर्थात डी एफ की पत्नी है, तो डी और एफ के बीच में स्लैश का साइन होगा, ये पत्नी है डी एफ की, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर एफ माइनस जी, जो जहाँ पर माइनस यूज हुआ है, तो ए बी का भाई अर्थात एफ यहाँ पर जी का भाई है, तो बगल में यहाँ पर जी को लिखेंगे। फिर जी प्रतिशत है एच है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर प्रतिशत का साइन होता है, तो ए बी का पिता है अर्थात जी एच का पिता है, तो जी एच का पिता है, तो एच को नीचे लिखेंगे और ये जी प्लस हो जाएगा। आप कह रहा है कि एस का एच से क्या संबंध है। तो देखिए ये एच के पिता है ये, और पिता के भाई की पुत्री, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, पिता के भाई की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेटर देखेंगे तो यहाँ पर 18 16 हो गया, मतलब -2 किया। फिर 14 12 2 2 माइनस कर रहा है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10, अर्थात फर्स्ट लेटर जे होगा। सेकेंड लेटर देखेंगे तो 20 18 16 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ भी 2 माइनस किया है। फिर यहाँ पर थर्ड लेटर देखेंगे 23 21 19 17, अब यहाँ पर हो जाएगा 15, अर्थात ओ, तो आंसर होगा JLO। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई 3 आकृतियां एक निश्चित तरीके से समान है क्योंकि वे कुछ ये विशेषताएं साझा करती हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृतियों के समान विशेषताएं साझा करती हों। तो यहाँ पर देखिए सभी आकृतियों में 4 भुजाएं आपको दिख रही हैं, तो जो विकल्प में होगा वो भी 4 भुजाओं वाली आकृति होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी एफ की पुत्री है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम क्रिएट करेंगे। जी एफ की पुत्री, तो जी को नीचे लिखेंगे और ये माइनस होगा, फीमेल के लिए माइनस, मेल के लिए प्लस। अब देखिए एफ के की बहन है, तो एफ के की बहन, तो एफ माइनस करेंगे, के को बगल में लिखेंगे। फिर के एच का पुत्र है, तो के एच का पुत्र है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, एच को ऊपर लिखेंगे। तो अब देखिए एच ई का पति है, तो एच और ई के बीच में स्लैश लगाएंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जी का ई से क्या संबंध है। तो देखिए ये तो ई के देखिए यहाँ पर पुत्री, क्योंकि ये पुत्र है तो ये पुत्री, अब पुत्री की पुत्री, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, पुत्री की पुत्री। जी ई का होगी, जी का ई से संबंध है, पुत्री की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह युग्म है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे तो 21 से 15 हुआ अर्थात -6 किया है। यहाँ पर 12 से देखिए 19 हुआ तो +7 किया है, 12 7 19, तो इस तरह से -6 +7। यहाँ पर देखिए 15 से 9 हुआ तो -6 किया है, और यहाँ पर देखिए 6 7 13 होता तो +7 किया है, मतलब यहाँ पर अभी से देखिए सेम पैटर्न फॉलो हुआ इसमें भी। यहाँ पर देखिए 18 से 12 हुआ तो -6 किया है पहले, तब फिर 9 7 16 होता तो यहाँ पर +7 किया है, तो ये तीनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 24 से 18 हुआ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 माइनस किया है, और फिर यहाँ पर 15 से 21 हुआ तो यहाँ पर 6 प्लस किया है, तो यहाँ पर देखिए अलग हो गया, क्योंकि यदि 7 प्लस किया होता तो सेम पैटर्न हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित त्रिक में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समान तर्क का अनुसरण करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर जैसे सेकंड और फोर्थ को पहले लिख दिया है लेटर को, और यहाँ पर फर्स्ट थर्ड को इसके जस्ट बाद उल्टे क्रम में लिख दिया है, मतलब ओपी यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर देखिए सेकंड फोर्थ को सीधे क्रम में लिख दिया है। और इसमें यहाँ पर देखेंगे तो बीच के दो लेटर को यहाँ पर पहले लिख दिया सीधे क्रम में, और फर्स्ट लास्ट लेटर को यहाँ पर सीधे क्रम में बाद में लिखा है। ये पैटर्न देखिए इसमें भी फॉलो होगा और यहाँ पर विकल्प में भी यही पैटर्न फॉलो होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति जिनके नाम WXYZ और T और U हैं, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। देखिए W की आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले W 40 वर्ष के हैं। अब देखिए आगे जो W से कनेक्ट होगा उसको केवल रीड करना है, बाकी छोड़ देना है। तो देखिए पूरा प्रश्न पढ़ते हुए देखिए यहाँ पर W की आयु Y की आयु की दुगनी है, तो W Y से दुगना है तो मतलब Y हो जाएगा यहाँ पर 20। फिर इसके बाद देखिए अब Y का जिससे कनेक्शन होगा उसको रीड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा था कि Y की आयु टी की आयु की 1/4 है, तो यहाँ पर टी की आयु हो जाएगी यहाँ पर 20 चौक 80, क्योंकि 80 का 1/4 20 होता है। अब इस प्रकार अब टी का देखिए कनेक्टिविटी किससे है, तो टी की आयु जेड से है। देखिए जेड की आयु की 5 गुनी है, तो यहाँ पर जेड हो जाएगा 16, क्योंकि 16 का 5 गुना होता है 80। फिर इसके बाद देखिए आगे कह रहा है अब जेड का देखिए कनेक्शन किससे, तो देखिए जेड की आयु यू की आयु की 4 गुनी है, तो यानी यू की हो जाएगी यहाँ पर 4 वर्ष, क्योंकि यू का 4 गुना 16 होता है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और लास्ट में कह रहा है कि यू की आयु यक्स की आयु की 1/3 है, तो मतलब यक्स का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इसका 3 गुना, क्योंकि 4 3 12, अब 12 का 1/3 4 होता है, तो ये यक्स का 12 वर्ष हो गया। यही फाइंड करना कह रहा है, तो यक्स की आयु कितनी है, तो ये 12 वर्ष होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में स्पैम को 4592 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और टैप्स को 5412 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो दी गई कोड भाषा के में टी के लिए कोड क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोनों शब्दों में यहाँ पर SPA कॉमन है, यहाँ पर भी देखिए SPA, और यहाँ पर देखिए अंक क्या क्या कॉमन, तो देखिए यहाँ पर 5 4 2 यहाँ पर भी है और 5 4 2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर टी बचा और यहाँ पर देखिए बचा 1, तो टी के लिए यहाँ पर कोड पूछ रहा है तो 1 होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, तो वो आप वहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है, तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए इसका GK वाला पार्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरे क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको कवर कर पाएंगे।